रुचिर सप्त सोपाना वो रघुपति भगति केरे पंथाना। इसमें हमने 4 सोपान लिखे हैं, सप्त सोपान लिखे हैं, 7 सीढ़ियाँ हैं, बड़ी गहन व्याख्या है। यही में रुचिर सप्त सोपाना, बोले ये क्या है? बोले रघुपति भगति केर पंथाना। पंथाना मतलब बहुवचन, पंथ एक वचन, पंथाना बहुवचन। भगवान की तरफ जाने की ये भक्ति के विविध जो हैं 7 आयाम में 7 रास्ते हैं, जिसको जो अच्छा लगे। देखो संत का स्वभाव, उन्होंने इस पर यह नहीं बताया कि इस रास्ते से चलोगे तो भगवान को पा जाओगे, बोले नहीं, यही में रुचिर सप्त सोपाना, बोले रघुपति भगति केरे पंथाना। जैसी आपकी रुचि हो, आप भाव प्रधान हैं, आप कर्म प्रधान हैं, आप विचार प्रधान हैं, स्वतंत्र हैं। आप विचार से, कर्म से, भाव से ईश्वर की तरफ हम जा सकते हैं कि जीव की इतनी तो सामर्थ्य है, या तो मेरे हृदय में भाव है, या मेरे मन में विचार है, या कर्म है। और कौन सा रास्ता है भगवान को पाने का? किसी भी रास्ते से जाइए, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आपको मिलेंगे, और बड़ा सहज नहीं है। एक कदम बढ़ाना, अति हरि कृपा, बोले जाहे पर होई, बोले पाँव दे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा। मैंने गोस्वामी जी से पूछा कृपा के आगे अति क्यों लगा दिया? कृपा तो जैसे वृक्ष में छाया स्वाभाविक है, वृक्ष नीचे तले कोई बैठ के हाथ जोड़े, हे तरु देवता, हे वृक्ष देवता मुझे छाया दो, वो तो बड़ा मूर्ख है। वृक्ष के तले तो छाया मिलेगी ही, तुम न मांगोगे तो भी मिलेगी। भगवान की कृपा तो सब पर मोर बराबर दाया, वो तो सब पर कृपा करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हमने अति विशेषण लगा दिया। बोले अति हरि कृपा, बोले जाए पर होई, बोले पाँव दे यह मार्ग सोई। बड़ा आश्वासन देते हैं गोस्वामी जी। भगवान की महत अनुकंपा है कि इस क्षण हम उनका गुणानुवाद सुन रहे हैं। ये थोड़े बहुत पुण्य का फल नहीं है भैया। बिना भगवान की कृपा के भगवान के गुणों का श्रवण करना, कथामृत का पान करना, सत्संग करना अति दुर्लभ। दुर्लभ तो संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, सोना भी दुर्लभ है, चांदी भी दुर्लभ है, हीरा भी दुर्लभ है, कभी लॉटरी फंस जाना भी दुर्लभ है, डाका डाल देना भी बड़ा दुर्लभ है। इन सब दुर्लभतम चीज़ों में हम भगवान के रास्ते चलें, हम भक्ति के रास्ते चलें, हम आनंद की खोज करें, हम शांति को उपलब्ध करें, यह अति दुर्लभतम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अति हरि कृपा, बोले जाए पर होई, बोले पाँव दे यह मार्ग सोई। ये वाणी का विषय नहीं है। कितना ही बड़ा ऊंचा कथावाचक हो, कितना वाणी विलासी हो, हम जैसे वाणी विलासी कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचते। याद रखिएगा ना, आपके मन में ये भ्रांति पैदा हो जाए कि हम भी पंडित जी जैसी कथा कहें। ये जितने भी कथावाचक हैं ये समझते कि हम कब जान गए। जैसे कि नक्शा देखकर कोई कहे कि अमेरिका का ये नक्शा है, एशिया महाद्वीप क्या है, तो लोग नक्शा बता देते, ये देख लो। क्या नक्शे से एशिया महाद्वीप समझ सकते हैं? बड़ा समझना मुश्किल, कल्पना से परे है। नक्शा में इसी प्रकार शब्द तो केवल उसका नक्शा मात्र है, वो है क्या? विशेषकर ये कथावाचक, ये वाणी विलासी, सबको समझने के लिए, सबको जानने के लिए अति हरि कृपा, बोले जाए पर होई, बोले पाँव दे यह मार्ग सोई। कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं पंडित जी जब इतना बड़ा पुथन्ना बन गया 7 कांड का, क्या गोस्वामी जी 1-1, 2-2 लाइन में अर्थ नहीं लिख सकते थे? मैंने कहा ये तो बड़ा सहज था, चौपाई के बाद 2 लाइन में अर्थ हो जाता, क्यों नहीं लिखा? हमारे वेदों में अर्थ नहीं, हमारे शास्त्रों में अर्थ नहीं, हमारे मंत्रों में अर्थ नहीं। मेरे मन में एक बात आई, मैंने किसी से पूछा नहीं, एकदम सीधा का सीधा मैंने स्वामी जी से पूछ लिया, क्योंकि हमारा बचपन उन्हीं के बीच में बीता है। आज भी हम उनकी उपस्थिति का एहसास करते हैं बराबर। हम कहा स्वामी जी ये क्या बात है, रामायण में अर्थ नहीं है? बोले रमेश अर्थ होगा भी कैसे? अर्थ तो पैदा करना पड़ता है। मैं तो चौंक पड़ा स्वप्न में। स्वामी जी कहते हैं अर्थ ऐसे पैदा हो,
अरे चौपाई से यदि अर्थ हो जाता तो शब्द का शब्द में पैदा होता। अर्थ तो जो है, मेरे सूत्र को पढ़ के देख, कार्य श्रेष्ठ है, कार्य कठिन है, त्याग में है, तपस्या में है। वाह, अर्थ तो त्याग में है, अर्थ तो तपस्या में है। जिन्हें अपने जीवन की कुछ अर्थवत्ता प्राप्त करना है, जिसे शांति के अभीष्ट को, आनंद की अनुभूति को जिन्होंने अपने जीवन का साध्य बना लिया है, यदि अर्थ न जान पाए, अपने आचरण को न सुधार पाए, तो सब कुछ जैसे मेरे जैसी कथावाचक और भी जो विद्वान हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थ को पैदा करना पड़ता है। पहले फूल बनो तब सुगंध आएगी। पुष्प के बिना खिले पराग का आना, परिमल का भ्रमण करना बड़ा कठिन है। पहले खिल जाओ, मानवता में खिल जाओ। बिल्कुल हमारे रोम रोम में सद्गुणों का, दया, धर्म, करुणा, मैत्री, प्रेम, क्षमा, त्याग, तपस्या, ये हमारे जीवन में बिखरे होना चाहिए। अपने आप ही वो परमात्मा की दृष्टि हमारी तरफ। अति हरि कृपा बोले जाए पर होई, बोले पाँव दे यह मार्ग सोई। ये चलने का विषय है, इस पे आप चलिए। कब चलोगे आप? यही अवसर है इस मनुष्य जीवन में, यही अंतिम है 84 लाख योनि में। इसी जीवन में हमको पेट भी भरना है, रोजी रोटी भी चलाना है। देखिए कितना कठिन है। परमात्मा ने हमको 2 हाथ भी दिए, 2 पैर भी दिए, 1 पेट भी दे दिया। सुबह खा लो तो शाम को भूख लगती है, शाम को खा लो तो फिर से वो भूख लगती है। बाल बच्चे हैं, पत्नी है, भैया है। मेरे मन में कभी आता है परिवार को देखें, क्या परमात्मा को देखें? परमात्मा कहता है परिवार भी देखो। मुझसे एक सज्जन ने सतना में पूछा, मैं पहचानता तो नहीं, बगल में बैठ गए। बोले राम राम का भजन करना चाहिए कि सीताराम सीताराम का भजन करना चाहिए? लोग समझते पंडित जी बड़े विशेष विद्वान होंगे, बल्कि पंडित भीतर से ही अंगूठा छाप है। शब्द जान लेना कोई पंडिताई का लक्षण नहीं है। तो मैंने कहा आप बड़े सहज हैं, सरल हैं, पर मैं समझता हूँ यदि आप मंदिर में जाते तो मैंने उनसे प्रश्न किया, प्रश्न किया, जिस मंदिर में आप राम राम जपते हैं उसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ? बोले लक्ष्मण की भी हैं, सीता जी की भी हैं, भगवान रामभद्र भी विराजमान हैं। तो मैंने कहा सीताराम कहो तब भजन सार्थक होगा। उनका कारण, मैंने कहा जब खुद ही परिवार के सहित बैठे हैं तो तुम अकेले का नाम क्यों ले रहे हो? जो परिवार में हमको माता पिता भाई बहन मिले हैं उन सबको हम परमात्मा समझ लें, परमात्मा का विधान समझ लें, तो परिवार भी चलेगा और भक्ति भी चलेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये अलग नहीं है परमात्मा से।